रामचंद्र जी की जय। ठीक है, खूब लक्ष्य हो अपना ज्यादा देखो बढ़िया। प्रमुख कथा में आज पुनः हम यहाँ थे हरि की कथा। सावधान कर मन पुनि शंकर, लागे कहन कथा अति सुंदर। और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरित्रों के लिए सावधानी से कहना चाहिए और सावधान होकर सुनना चाहिए। जो लोग अब जाने बता रहे हम तो उतनी गारंटी की बात नहीं कह पा रहा है, जे कोई पांव फैला के हमारे आके सो के सुनत है वो अगले जन्म में अधिकार हो जा के मारे के मेरे सावधान कर मन पुनि शंकर, लागे कहन कथा ऐसी सुंदर। और ऐसी सुंदर कथा है और तुमका पांव पसार के सुनो। हाँ बहुत फिर एक अलग बात है, कुर्सी सी लग गई है आजकल का। रोगी के लाने या सूर्य के रन पर एक तुम्हें नहीं पता कैलेंडर में लिखो है रोगी और बाल को वृद्धों के लिए नहीं, अन्यथा के लाने तो है। ठीक है जी कुछ रोगी, अच्छा ठीक है। सियावर रामचंद्र जी की जय। मजर फल देखिए तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। ये चलते फिरते प्रयाग में जो सत्संग रूपी राम जी के चरित्र जहाँ होते हैं उस तीर्थ में उस सत्संग में स्नान करने का फल कई तत्काल मिलत है। जैसे काक होए पिक बकऊ मराला, कौआ कोयल बन जाते हैं और बगला हंस हो जाती है। यार इतना परिवर्तन हो जाता है। कहीं ये बताओ तो, कहीं एक आध बताऊं तो मुझके बताओ। बाबा तुलसी कह रहे हैं कया अचरज मत करने जा बात को। हाँ सुनिया अचरज करे जग कोई, सत्संगति महिमा नहीं कोई। जब बात के लाने सुन के अचरज न करे कोई, कह रही है तो हो जात के हो जात है। सत्संग की महिमा और कोई से छिपी नहीं है। सत्संगत महिमा नहीं कोई। हाँ सत्संग की महिमा छुपी नहीं। बतावे जा रहे हैं बाबा तुलसी कह रहे हैं वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी। अरे वाल्मीकि जी सत्संग की महिमा वाले लोगों की आप और जो अब कहाँ है वाल्मीकि नारद जी और अगस्त जी। अगस्त का जन्म कहाँ से है? कुंभ से, धड़ा से। वाल्मीकि आगे बताइए कितने रंगदार थे, कितने रंगदार। कोई कोई ने ऐसी बताएगा 7 साल लड़ा, कोई कहते 21 लड़ा। बाबरों के मार मार चले भाग रहे तो कितने मारे हो। ठीक है ये तो सब ध्यान रखता है अपने पर क्या कह रहा है वाल्मीकि है तो वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। मैंने अपने अपने जीवन को सब वृत्तांत सुनाओ। कवैया हम ऐसे थे और सत्संग में ऐसे हो गए। जहाँ सत्संग की महिमा और वे तो एक दो को नाम फेंको। अब बाबा तुलसी कह रहे हैं जल चल थल चल नव चल नाला,
जलचर, थलचर, नवचर, आकाश में विचरने वाले, जल में, पृथ्वी पर, तल पर, कई जे जल से और जे भी जल और चेतन जो भी कोई जीव है बने मति की रति गति भूति भलाई जब जही जतन जहाँ जही पाई। इन सब तीन प्रकार के जीव है। इनमें से कोई भी जीव ने अपनी बुद्धि से मति कीरति गति भूत भलाई, उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न में बुद्धि से, कीर्ति से, सदगति से अपने ऐश्वर्य से अगर पाई है तो जान लो सोजारव सत्संग प्रभाव लोकहु वेदना आने उपाव। बाकी लाने जय समझो सत्संग को प्रभाव है। अन्यथा लोक वेदना अनुपाऊ, और न तो लोक में न वेदों में कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। बुद्धि कीर्ति सदगति और विभूति पावे को कोई उपाय दूसरा अगर जिन पाव है वो सत्संग के। हाँ बिन सत्संग विवेक ना होई राम कृपा वेरो सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई। वाल्मीकि निज निज मुखन, अब एक कोई ये ले रही है वाल्मीकि कह रहे हम सत्संग से सुधर गए। तो सत्संग कैसे हो? बिन सत्संग विवेक न हुई। सत्संग जो न हुई जो ज्ञान नहीं, और वो सत्संग वो ज्ञान कब हुए? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ऐसी बात है कि वाल्मीकि के लाने जब जाके अत्याचार बढ़ गए, भगवान ने कहा जब उपाय कर न पाए तो भगवान ने कहा नहीं अब कोई नवा गेल बताई नहीं, फिर वह समझा दो। समझ में कि बाद में माने तब बात है। हाँ उनकी कथा बड़ी है, जाके मारा मैंने कह पा रहा मैं सब जाना था। वाल्मीकि पहले डाकू थे, रंगदार थे, अत्याचारी थे। तब भगवान की प्रेरणा से नारद जी ये भेजे उनके पास, कब पहले पहले बता दो, ज्ञान दो। अब ये भूल में है, हम सब भूल में रहे थे। जब सत्संग में है ना कोई हमें बता दे, ज्ञान हो जाए। वाल्मीकि नारद द्वारा बताई गई बात। भैया ये कर्मों में तुम शामिल हो, तुम और मोड़ा भैया ये सब बात सब आउट है। तुम्हारे कोई नहीं तो कोई नहीं है तेरे पाप काय कर रहा हो। जब कुछ तेरे शामिल नहीं है, तेरी पत्नी औलाद जब तेरी नहीं है तेरी, फिर का तब बाकी आंखें खुली लगाना, बात तो सही है। बने बने के सब है, बिगड़े कोई नहीं। तो नारद जी कहाँ है? सत्संग विवेक बलराम जी की कृपा कैसी कि जो नारद जी भेजे वाल्मीकि जो
ऐसे ही हम पे भी कृपा का जो एक बट वृक्ष रूपी मंदिर में हम बैठ के जो सत्संग की कथा करनी जय राम की कृपा है और कृपा ये से बरसत मरसत बन जा न तो सोचो को और कृपा हो जाती थी करनी बोले सोने के लिए छोड़ के लिए हाँ नहीं है ऐसी बात आप कह रहे हैं प्रभु बाबा तुलसीदास जी सत्संग मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग ही आनंद की और कल्याण की जड़ है। सत्संगत मुद मंगल मूला मंगलों के मूल माने जाए और दयानंद सत्संग की प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। एक वेरोना में कई रूप में राम नाम एक अंक है तापा छह सब सूर अंक न रहे तो कछु नहीं अंक रहे 10 गुण अगर अंक है और फिर एक ही शून्य बन जाए तो सीधे 10 गुणों बढ़ाते है और अंक न रहे तो कितने शून्य बना रही तो संख्या प्राप्त नहीं हो। ऐसी सत्संग ही एक मूल है आनंद की वैसे फलों की सिद्धियों की देवे वाली ऐसे सत्संग से सत सोधरहि सत संगति पाई पारस पारस कुढ़ात सुहाई। सत्संग की तो ऐसी महिमा है बाबा तुलसी कह रहे कृष्ण भी सत्संग में हो जाए तो सुधरनाथ कैसे जैसे पारस के ढका लगे से लोग भी सोना बन जाओ पारस परस कुल्हात सुहाई लोहे सोना पारस को गुण है। सत्संग इस प्रकार है विधिवश सोजन कुसंगत परहि फनि मनि सब गुण अनुसार। विधाता के वश में या विधाता के संयोग से विधिवश सुजन कुसंगत पड़े अगर अच्छे लोग कोई कारणवश कुसंग में पड़ जाते हाँ तो कई वे फानी मानी सामने गुण सरही जैसा मणि अपना गुण नहीं छोड़े जबकि सांप के घट में रहे था मन वो सांप को जो है मणि नहीं लगे मणि को प्रभाव मन वो है कि जहां सांप काटत है बवाया नहीं लगा दे अब बता हमारी मेहनत जो है तुम्हें को कर पाओ ज्यादा भीड़ नहीं मार और मणि अब आप लगा दो उसको जहर अलग हो जाता बाप मन वो प्रभाव तो विधिवश सुजन अच्छे लोग अगर कोई कारणवश कुसंगति में पड़ भी जाते तो वे अपने सद्गुणों के लिए नहीं छोड़ते त्याग नहीं करते और वे बुरे गुण उन पर असर नहीं करते जैसे सांप को जहर मणि की लड़ कच्छ नहीं कर जो बात ढक में धरे नहीं रखो ऐसे जो सत्संग को पाओ विधि हरिहर कवि को कहते साधु महिमा सतुचारी। सत्संग की महिमा के लिए तो बाबा तुलसी कह रहे हैं विधि हरिहर ब्रह्मा विष्णु महेश कवि और बड़े बड़े पंडित जन अपने मुखारबिंद से भी
संतों की महिमा का वर्णन नहीं कर सकते। तब बाबा तुलसी कह रहा है फिर तो भैया साथ बने के मनी गुनगान तब तो बाबा तुलसी कह रहा है मैं तो और कैसे वर्णन था कर सका दो सोमोसन कही जात न कैसे साग बने के मनी गुनगान दिया से जैसे एक साग वाली बैठने वाली और मणियों के और सोने के हीरो को भाव या वो बल को क्या कर सका सोना। हाँ एक साग के बैठने वालों तो बाबा तुलसी कह रहा है मेरी तो ऐसी होती भैया मैं उनकी ऐसे वर्णन कर सका संतों की महिमा को जब ये ऐसे लोग नहीं कर पाए। तब तो बाबा तुलसी हाथ जोड़ के अपनी पावन कलम में वंदहु संत समान चित हृदय नहीं कोई अंजलि गत सुव सुमन जिमी सब सुगंध कर दो। इसलिए बाबा तुलसी कह रहे हैं मैं संतों के लाने सादर प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई जगत में शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल जिस हाथ में फूलों को तोड़ा और जिनने उनको रखा दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित कर दिए थे। अरे जे वो फूल के स्पर्श में आ है सभी सुगंधित होती है। ऐसे संत है होते हैं संत सरल चित जगत है जान स्वभाव शरीर बार में सोन राम चरण रखी दे उनकी ऐसे स्वभाव और स्नेह को जान करके मैं विनम्र विनय करता हूँ। मेरी इस बात विनय को सुनकर बड़ी कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे ऐसी प्रीति दे। ऐसी बाबा तुलसी और संतों के सामने अपनी विनय रखते हैं। कृपा बात कम होए प्रभु के चरित्रों को कृपा पात्र बना दो। संतों में सियावर रामचंद्र जी की जय। हाँ ऐसे आपकी और का हाँ जय वो तो अपना अच्छा शिक्षा हाँ ऐसा वाली हो 12 बजे